यहाँ पर मैं सीबीएसई मैथ बेसिक और मैथ जो स्टैंडर्ड है इन दोनों में डिफरेंस करूंगा। मैथ बेसिक्स को नियरली छोड़ ही दूंगा, लेकिन मैथ स्टैंडर्ड की बात करूंगा। पहले मैथ बेसिक्स की बात कर लें। तो मैथ बेसिक्स का जैसे ही सीबीएसई का आप सर्कुलर निकालते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसका लिंक यहाँ पर सीबीएसई का दिया हुआ है, तो ये देखेंगे तो पता चलेगा कि बोलता है कि एनसीईआरटी बुक बना लो, दैट इज ऑल। एनसीईआरटी बुक के साथ क्लास 8, 9 और 10th में आपने जो बनाए हैं उसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर कहता है कि ये जो बुक है पूरी तरह से स्टूडेंट ओरिएंटेड होगा, मतलब कि बेसिक कंसेप्ट वाले मैथ आपको आने चाहिए। बेसिक वालों के लिए, बेसिक वालों के लिए कहा गया है कि यदि आप एग्जाम्पलर बना लेते हो दैट इज द बेस्ट। सीबीएसई का एग्जाम्पलर cbseacademics.nic.in पर पड़ा है, उतने से आपको 60% से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। और कहा तो जा रहा है कि 70 से 80% मार्क्स प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल से भी 70% क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि 70 to 80% मार्क्स लाना बेसिक वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तो होने जा रही है स्टैंडर्ड वालों के लिए। स्टैंडर्ड वालों के लिए अब RS अग्रवाल बनाए या RD शर्मा बनाए या फिर KP ठाकुर का सॉरी KC सिन्हा का आप बनाए। KP ठाकुर का इंग्लिश का आता है। तो यहाँ पर क्लास 10th में जो मैंने देखा सिलेबस देखा है, और जब आप इसके सिलेबस पहले तो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे 10th में मैथमेटिक्स को लेकर। अब अगर ये मैथमेटिक्स को लेकर आप इसके सिलेबस को देख ले, पहले तो सिलेबस के नेचर देख लेते हैं। दो लिंक यहाँ पर हैं, दोनों लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, पॉज करके आप वीडियो से निकाल लेंगे। अब इसका जो सिलेबस है ये कहता है कि स्टूडेंट को 80 मार्क्स क्लास 10th में किन किन चैप्टरों से कितने वेटेज के हिसाब से किस लाइबिलिटी में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और कितने पार्ट होंगे इन मैथमेटिक्स के, और स्टूडेंट को कैसे क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ये तो हो गया कि एक ओवरऑल सिलेबस किन किन चैप्टरों से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि पेपर का डिजाइन किस तरह से किया गया है। 80 मार्क्स के इस पेपर के डिजाइन को आप यहाँ पर देख लीजिए, यही ओवरऑल पेपर का डिजाइन है। यहाँ पर सीबीएसई बताता है कि आपके जो क्वेश्चंस के आंसर हैं उसमें 43%, 19% और 18%, या फिर वेटेज वाइज 54, 24 और 22 100% का जो ऐसे निकाल रहा है। इसमें आपके जो परसेंट वेट टोटल मार्क्स है 43 जो कि 54% है, 19 जो 24% है, 18 मार्क्स जो कि 22% है। तो टोटल 80 मार्क्स को 100% में कन्वर्ट करता है। तो कहता है यहाँ पर कि आपके जो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट है वहाँ पर असेसमेंट में 10 मार्क्स, 5 मार्क्स और 5 मार्क्स पोर्टफोलियो कैसा कॉपी तैयार करते हैं उस पर दे दिया जाएगा। लेकिन टोटल जो 15 चैप्टर है सीबीएसई क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों के लिए, मैं बेसिक की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर डेरिवेशंस को सबसे ज़्यादा स्थान दिया गया है। इस समय ये CISE के CEO हैं, पहले सीबीएसई के एकेडमिक्स डायरेक्टर हुआ करते थे जोसेफ एमेनुअल। तो उन्होंने यह मार्च और अप्रैल में जारी किया था, 3 अप्रैल को ये जारी हुआ था, और उसके बाद 22 मार्च 2024 का है जब सैंपल पेपर और बाकी सारे रिलीज हो गए थे। अब तो नए सैंपल पेपर आने की बात कही जा रही है। तो अब इसमें जो पहले के क्वेश्चंस थे इनमें डिफिकल्ट पोर्शन को हटाने की बात कहता है कि लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस जब भी आप देखो तो क्या आप स्टेप वाइज मार्किंग में भरोसा करते हो। और यहाँ पर है कि जब आप पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस MCQs हैं तो आप उसको बनाइए, या फिर जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स आप बनाते हैं ग्राफ वाले, तो ग्राफ वाले में एक ड्राइविएशंस निकालते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में ड्राइविएशन की नहीं जरूरत है, लेकिन जैसे ही आप इसको लॉन्ग आंसर वाले में ले जाते हैं उस कंडीशन में जैसा भी आंसर्स होते हैं उसी हिसाब से एक क्वेश्चंस के आंसर्स को बनाने के प्रयास है, जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से है। अब यहाँ पर एक और बात बोली गई है कि जैसे ही आप बोर्ड क्वेश्चंस के हिसाब से फॉर्मेट के हिसाब से जो पीछे वाले बोर्ड में पूछे गए उस हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर्स बनाते हैं, चाहे वर्ड प्रॉब्लम वाले हो, तो उसमें आंसर को देने का प्रयास करेंगे। यदि करेंगे तो ठीक है, मतलब कि स्टेप वाइज मार्किंग करते समय वो आंसर आपने कहाँ से निकाला, किस तरह से निकाला और कंक्लूजन क्या देते हैं, ये बात सिर्फ एक चैप्टर पर नहीं लागू होती, लगभग सभी चैप्टरों पर यहाँ पर लागू की जा रही है और बताए जा रहे हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जिस तरह से क्वेश्चंस के आंसर्स में बदलाव किए गए हैं और क्वेश्चंस के प्रूविंग कंसेप्ट को बदले गए हैं, उस हिसाब से स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चंस के आंसर्स को इस तरह से निकालने के लिए तैयार हैं, यदि तैयार हैं दैट इज गुड। अन्यथा बेसिक
की तुलना में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन में फंसने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। तो आप इन बातों को ध्यान में रखते क्वेश्चन के आंसर को बनाएं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें।